हुकूमत आज आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए पुरएतमाद 26वीं आईनी तरामीम का मसवदा मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना का खसूसी इजलास दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत रात गए वफाकी काबीना के इजलास में अरकान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सेनेट इजलास आज दोपहर 3, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे शेड्यूल। आईनी तरमीम के मसवदे पर बहुत मेहनत की गई, अब इस मामले को हर सूरत समेटना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है आईनी तरमीम का मसवदा आज काबीना में पेश कर दिया जाएगा। इम्कान है बिल किसी सियासी जमात की जानिब से पेश किया जाए। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को मसवदे का हिस्सा बना लिया गया है। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तिफाक राय हासिल किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ हमने उसको शरीक किया। उस पर तवील मुशावरत हुई। जो इब्तिदाई मसवदा था हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई। आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई का जवाब आज आ जाएगा। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत के साथ तरमीम पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है जिन निकात पर एतराज़ किया हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राज़ी है। PTI को भी एतमाद में लिया है। हम तक बानी PTI के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया है। जमातों को सुबह का टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर देंगे। तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लिमानी सेशन में होंगे इंशाअल्लाह। यकीन है मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। तमाम सियासी जमातों ने आईनी तरमीमी मसवदे की तौसीक की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं चाहते हैं सियासी जमातों के इत्तफाक राय से आइन साजी हो। दरख्वास्त है आईनी तरमीम का मसवदा मौलाना फजल रहमान पेश करें। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान असम्बली के अगले सेशन में हमारे साथ होंगे। चाहते हैं इत्तफाक राय से मसवदा आज पार्लियामेंट में मंजूर करवाएं। ख्वाजा आसिफ का कहना है तरमीम में कोई ताख़ीर नहीं हुई, मसवदा आज ही दोनों ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं फैसला हुआ है, मौलाना से मिलकर आज शाम तक इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है इससे कबल मामला तय हो जाएंगे। मौलाना लीडरशिप की मुशावरत चाहते हैं तो सर आंखों पर। मौलाना PTI को जो है वो लाने में हमारी दुआ है कि वो कामयाब हो जाए। हमारी असेसमेंट ये है कि शायद उनमें जो है वो ये चीज़ नहीं है। तो इन दोनों सूरतों में फिर जो भी सूरत होगी तो उसके मुताबिक कैबिनेट जो है वो दोबारा बैठेगी, मसवदा जो है उसको फाइनल करेगी और उसके मुताबिक जो है वो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है ये लेजिस्लेशन जो है वो होगी। और आपको मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा जो है वो आपको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। PTI को मुतमईन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान PTI को मना लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर तरामीम की मंजूरी मौखर की गई। कोशिश है कई दिन से जारी है कि इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने PTI के 2 सेनेटर्स के मुनहरिफ होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमारे 2 सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। ख्याल है डॉक्टर दरका तैमूर और फैसल सलीम आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। हम उनके इस अमल की मजम्मत करते हैं।
आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरी सुना दी। पीटीआई का वफद बैरिस्टर गौहर की क़यादत में बानी चेयरमैन से मुशावरत के लिए गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल गया था। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने बनाया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। आपको एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था SCO के मौका पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। सुप्रीम कोर्ट की दोबारा वजाहत के बाद मखसूस नशिस्तों में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक एक इलेक्शन कमिश्नर 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस के अहकामात नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करे। KP के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पेशावर समेत सूबे के 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल्स में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और यूथ काउंसलर्स का इंतखाब किया जाएगा। 3,45,604 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहर शहर लगे एतबार बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। दुकानदारों के नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर मनपसंद दामों और अशिया की फरोख्त। सरकारी निर्खनामे मुकम्मल नज़रअंदाज। अदरक 1000, शिमला मिर्च 500, मटर 400, प्याज 200, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। फल भी महंगाई की दौड़ में पीछे नहीं। अंगूर 500, जापानी फल 250, सेब 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कराची लियारी ली मार्केट से 4 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिलने का मामला। वाक़ई का मुकदमा मकतूल शमशाद बेगम के शौहर फारूक की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वारदात में मकतूला के बेटे बिलाल के मुलव्वस होने के कवी इम्कानात हैं, ताहम बिलाल ने ताहाल एतराफ़ जुर्म नहीं किया। आईनी तरमीम के हक में कोयटा प्रेस क्लब में बलोचिस्तान स्टूडेंट तहरीक के रैली। तलबा के आईनी इस्लाहात के हक में नारे। तलबा ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। रैली के शिरका का गरीब और अमीर के लिए यकसा निज़ामी अदल का भी मुतालबा। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुर्बत की तालिबात और असातिज़ा का हेडक्वार्टर FC बलोचिस्तान साउथ तुर्बत का दौरा। वफ़द ने शहदा की यादगार पर हाज़िरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। लाहौर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी ने ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर दी। आगाही के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद। रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर लिबर्टी चौक पर ही इख्तिताम पजीर हुई। महकमा माहौलियात के मुलाज़मीन और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इसराइल ने शुमाली गजा में क़यामत ढा दी। ताज़ा तरीन वहशियाना हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पनाह गज़ीन कैंपों में और दीगर इलाकों पर बमबारी से 150 अफराद शहीद। 24 घंटों में 310 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा की मजमूई तादाद 42,600 से बढ़ गई। 1 लाख से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह के लेबनान से इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। 1 इसराइली हलाक, 13 ज़ख्मी। इसराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा इंतहाई हसास। अमरीकी मालूमात लीक। अमेरिका ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मालूमाती दस्तावेज़ात पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख दर्ज। जुमे को एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया होने के बाद ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हो गई। दस्तावेज़ात में इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों की तफसील है। दस्तावेज़ में हथियारों की नकलो हमल, इसराइली फ़ज़ाइया की मशकों का जिक्र हुआ। ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। और लाहौर की मारूफ शाहरा मॉल रोड तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल। कई इमारतें फ़न तामीर के बेहतरीन शाहकार। मुख्तलिफ लाल और सफ़ेद इमारतों की चमक दमक और खूबसूरती सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी मांद ना पड़ी। पंजाब असम्बली, गवर्नर हाउस, जिना लाइब्रेरी, हाई कोर्ट,
जनरल पोस्ट ऑफिस, अजायब घर की इमारतें मॉल रोड की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं।